अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आगे थोड़ा मूव करते हैं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी इन उर्दू एज वेल एज इंग्लिश। हमारे पास अगर दो अब स्टेटमेंट्स हैं, पी है एक हमारे पास और दूसरी क्यू है। दीज आर टू प्रोपोजिशंस। और हम पिछली वीडियोस में ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोपोजिशन क्या होती है। तो अगर पी और क्यू दो प्रोपोजिशन है तो फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कि इन दोनों को आप कंबाइन करके थ्रू डिफरेंट ऑपरेटर्स आप एक नई स्टेटमेंट बना सकते हैं। जैसे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिलहाल वो है हमारे पास पी एंड क्यू। इसका मतलब है पी एंड क्यू, यानी अगर आपके पास दो प्रोपोजिशन है, एक प्रोपोजिशन पी है और दूसरी प्रोपोजिशन क्यू है, तो उन दोनों को मिलाकर आप एक नई प्रोपोजिशन बना सकते हैं जो कि होती है पी एंड क्यू। और इसको जो बीच में ये जो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है इसको आप एंड ऑपरेटर भी कहते हैं, या आप इसको ये कहते हैं कि ये कंजंक्शन है ऑफ पी एंड क्यू। सो इट्स अ कंजंक्शन। एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारे। लेट्स से वी हैव गॉट अ प्रोपोजिशन पी। एक हमारे पास प्रोपोजिशन है पी जिसमें कहा जा रहा है रेबेका रेबेका's पीसी has more than 60 GB free hard disk. Has more than 16 GB free hard disk space. एक और हमारे पास proposition है which is Q. Let me represent it by Q, which says that the processor in Rebecca's PC runs faster than 1 gigahertz. The processor in Rebecca's PC runs faster than 1 gigahertz. अब ये हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं, दिस वन इज अ पी एंड दिस वन इज अ क्यू। सो इन दोनों का कंजंक्शन हम करके एक नई स्टेटमेंट बना सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, सो मेरी पी एंड क्यू क्या बन जाएगी? इन दोनों प्रोपोजिशन का एंड के साथ जो है मिलाकर सेंटेंस आप बनाएंगे जो कि बन जाएगा रेबेका's पीसी हैज मोर देन 60 GB free hard disk space and रन्स फास्टर देन 1 GHz। यानी वो जो रेबेका की पीसी है तो उसमें 60 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस है और उसका जो प्रोसेसर है वो 1 GHz से ज्यादा चलता है। यानी वी कैन combine them by using conjunction operator and write P and Q as Rebecca's PC has more than 16 GB free hard disk स्पेस। और फिर हमारे पास है एंड इट्स प्रोसेसर, यानी कि पीसी का प्रोसेसर रन्स फास्टर देन 1 GHz।
सो आपके पास एक प्रोपोजिशन P थी, दूसरी Q थी, आपने उन दोनों को मिलाकर P एंड Q जो है वो एक नई स्टेटमेंट प्रोपोजिशन बना ली है. Let's consider another statement. For example, it says that let's say एक P proposition है जो कि कह रही है 2 is even, और मेरे पास एक और स्टेटमेंट है Q जो कि कह रही है, प्रोपोजिशन Q कह रही है 2 is prime. सो अब इन दोनों प्रोपोजिशंस की मदद से मैं एक नई प्रोपोजिशन बना सकता हूँ यूजिंग कंजंक्शन ऑपरेटर, जो कि होगा P एंड Q, and this will say that P and Q. Now this means कि आपकी प्रोपोजिशन P एंड प्रोपोजिशन Q यानी कि 2 is even एंड, अब लिख सकते हैं 2 is prime, तो सिंपल लिख दें 2 is even एंड prime, मफहूम वही रहेगा बात का. बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होके आ रही है, यानी कि P एंड Q के साथ आ रही है, P एंड Q, तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी? तो अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है P और दूसरी Q है, तो ये इन दोनों को आपने एंड ऑपरेटर के साथ मिला लिया है, तो अब कब जो है ये नई स्टेटमेंट जो कि आपने बना ली P एंड Q से, ये कब ट्रू होगी? तो ये तब ट्रू होगी जब P भी और Q भी दोनों ट्रू हो, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी. यानी कि इसका ट्रुथ टेबल अगर हम बनाए P एंड Q का, तो वो ऐसे बनेगा. सपोज करें P के लिए क्या पॉसिबिलिटी, या तो ट्रू होगा, अगर P ट्रू है तो Q फॉल्स हो सकता है, सॉरी Q ट्रू हो सकता है, और P ट्रू है उसके साथ Q फॉल्स हो सकता है, या P की पॉसिबिलिटी है फॉल्स तो Q वहां पर ट्रू होगा, या P भी फॉल्स होगा Q भी फॉल्स होगा. अब अगर दोनों ट्रू है, यानी P भी ट्रू है, तो P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, यानी इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू है, तो P एंड Q की भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी. लेकिन अगर एंड ऑपरेटर के साथ सेंटेंस आ रहा है, उसमें से एक गलत आ गई बात, एक ठीक आ गई, तो वो फॉल्स हो जाएगी. तो इसी तरीके से फॉल्स एंड ट्रू होगा तो वो भी फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स एंड फॉल्स होगा वो भी फॉल्स हो जाएगा. मिसाल के तौर पर, एक मोटिवेशन के तौर पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि 2 इज इवन एंड 2 इज ऑड. अब ये पूरी जो बात है ना, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर तो दो प्रोपोजिशन है, एक ये P है एंड ये दूसरी Q है. P तो ठीक है लेकिन Q गलत है, तो जब एक भी फॉल्स होगा तो ये पूरी एंड वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स हो जाएगी. मिसाल के तौर पर कोई कहता है 2 इज ऑड एंड 2 इज नेगेटिव, अब दोनों गलत है, तो उस केस में भी ये ओवरऑल स्टेटमेंट P एंड Q गलत हो जाएगी. हाँ, दोनों ठीक होंगे जब तब ये एंड वाली स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी. 2 इज इवन एंड 2 इज प्राइम. अब ये क्योंकि ये P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, तो लिहाजा P एंड Q ये ट्रू हो जाएगा.